वापी महानगर पालिका का 26 अप्रैल 2026 को इलेक्शन है और उसी इलेक्शन पे तीन पार्टियां जोरों शोरों से काम कर रही है, जैसा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आज हम मौजूद है महेश शाह, जो वापी शहर प्रमुख है कांग्रेस के। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश सालवे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज। पहले तो महेश सर से पूरा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, वो बचपन में क्या करते थे और ये कांग्रेस पार्टी में कब आए और कैसे आए। सर, आपका पूरा परिचय। मैं कम से कम हमारा फैमिली यहाँ 400-500 साल से वापी में ही है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं मारवाड़ी जैन हूँ। और पार्टी की बात जो आपने बोली कि भाई मैं पार्टी में, हमारे पूर्वजों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। फादर के फादर सब लोग हम कांग्रेस से ही जुड़े हैं और मैं भी बचपन से कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। और अभी ये महानगर पालिका का पहली बार मुझे जवाबदारी दिया गया है शहर प्रमुख का। और ये मैंने इसीलिए लिया है जवाबदारी कि मुझे महानगर पालिका में अपनी सत्ता लानी है, कांग्रेस को बिठाना है। और मैं बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है मेरी, मेहनत कर रहे हैं, सब जगह पे जाके बात हमारी रजूआत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है और पब्लिक इतनी त्रस्त है, वो लोग इतने ये हो गए हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। जैसे कि पहले वापी के अंदर 5 या 10 साल पहले अपना डुंगरा चला, डुंगरी फड़िया को जोड़ा गया था। दोनों के अंदर अभी देखने जाओ तो कोई काम नहीं हुआ है। और अभी वो लोग ने दूसरे 12 गांव को उसमें ले लिया है। ठीक है, अभी महानगर पालिका बन गया है, अगर अच्छे लोग जाएंगे और वहां जाके काम करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है मेन थिंग है कि महानगर पालिका को अभी पैसे की कमी तो है ही नहीं। अच्छी खासी ग्रांट आएगी, लेकिन सही इस्तेमाल करने का हम लोग ने ऐसा तय किया है कि भाई अच्छे अच्छे उम्मीदवार जाए, जो पढ़े लिखे हो, जिसमें कुछ सोच हो, काम कराने की। ये है मेन थिंग जो है, जो पिछले 15 सालों में जो करप्शन किया है वो अभी ये महानगर पालिका में ना हो, ऐसी सोच के साथ हम कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। काफी हद तक हमने अच्छे अच्छे कैंडिडेट को चुन लिया है। नया चेहरा सामने आएगा, नया ही चेहरा आएगा, पुराना चेहरा रहेगा, क्योंकि पुराना चेहरा इसलिए जरूरत है कि वो लोग के बिना नए चेहरे काम नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसी सोच रखता हूँ। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराने लोग हैं, कई के लोगों का छवि खराब है, ऐसे लोगों को भी आप टिकट देने वाले हो? उसके लिए मैंने एक व्यवस्था करके रखा है, शायद मैं मेरे मैनिफेस्टो में निकालूं, राइट टू रिकॉल। मैं मेरे वोटर्स को, वापी की जनता को एक सत्ता देना चाहता हूं। अगर वो कोई उसका कॉरपोरेटर उसके वार्ड का काम नहीं करता है, कुछ गलत काम करता है या कुछ करप्शन करता है, वो लाके मुझे देंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वापी शहर, तो मैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा। ये मैं जनता के सामने बाहेधरी देता हूं कि मैं ऐसा करूंगा। और राइट टू रिकॉल का जैसा सत्ता भी मैं देना चाहता हूं, जिससे कि एक कॉरपोरेटर, जैसे हमने देखा 15 साल में एक ही बार जाता है जनता के पास जब उसको वोट की जरूरत होती है, फिर अगले 5 साल बाद जाते हैं, इसके बाद नहीं जाते हैं। तो अभी एक ये सत्ता में जनता को देना चाहता हूं, जो इन सब बातों से त्रस्त आ गई है। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि बार बार वो लोग भाजपा को ही चुन के लाते हैं। जैसा कि देखा जाए सर, 13 वार्ड 52 सीटें, आपकी रणनीति कैसी है? रणनीति तो ऐसी है कि हमको सत्ता पानी है, सीधी सी बात है। मैंने ऐसा सॉर्ट आउट किया है वार्डों में से कि जिनमें मुझे लग रहा है कि ये हमारी 20 सीट या 5 वार्ड हमारा स्ट्रांग है, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ।
बाकी जो सेकंड है जिसमें मेरे को लग रहा है कि 50-50 चांस है, तो वहां मैं और ज्यादा ध्यान दूंगा। वहां कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भी मैं ध्यान रखूंगा, चयन करूंगा। और वो वार्डों के अंदर मैं एज ए पर्सनली खुद एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे वहां जाऊंगा, कन्विंस करूंगा लोगों को क्या तकलीफ है कांग्रेस से, क्या किया है कांग्रेस ने। और ये जो महानगर पालिका मैं कंप्लीट लोकल मुद्दों पे लड़ना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक को इसमें ना कोई राहुल गांधी से, ना कोई मोदी से, ना गुजरात सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमारा लोकल स्थानिक ये चुनाव है, तो कंप्लीट लोकल मुद्दे पे ही लड़ना चाहता है, ताकि वोटर्सों को अच्छी सुविधा दे सकूं, अच्छा काम कर सकूं उनके लिए। जैसा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, आप अलग क्या कर रहे हो सर? मुझे इसी में मजा आता है। जितना जोरों से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने शेर का शिकार कर लिया। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरा दुश्मन बहुत मजबूत हो, तब मुझे मेरी भी क्रेडिबिलिटी पता चलेगी कि मैं किस किस हद तक ये कर सकता हूं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी आ रही है महानगर पालिका के इलेक्शन में, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी आ रही है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब बीजेपी की सरकार आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग चुने जा रहे हैं। अभी महानगर पालिका तो ये पहला बार है। हाँ, लेकिन नगर पालिका में चुने जाते रहते हैं। हाँ। बराबर है, 15 साल तक वो लोग ने राज किया। जाके उनको ही पूछो कि भाई आपने क्या किया। चलो मैं एक बात करता हूं, कई चैनल डिबेट रखना चाहती है, डिबेट रखना चाहती है। मैं तैयार हूं, आम आदमी पार्टी तैयार है, कांग्रेस तैयार है डिबेट के लिए, लेकिन उनके पास जाके आप पूछो तो बोले कि हमको ऊपर से मना किया है कि डिबेट में नहीं जाने का। क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं वो लोग? आवे हिम्मत है तो क्या हम प्रश्न तो उसी को पूछेंगे जो सत्ता पे बैठा है, उसी पे सवाल होएगा। जब हम आएंगे सत्ता पे, हम निकालेंगे तो क्या करोगे सर? आपकी सत्ता आएगी तो लोगों के लिए, वापी के लिए क्या करोगे? आप युवाओं के लिए क्या मेरे युवा के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं खाली सत्ता आएगा तो उनका दिल जीतना चाहता हूँ। वो लोग बोले कि हम आपको वापस लाना चाहते हैं, क्या करूंगा वो तो आने के बाद ही बता। अभी तो मैं बड़ी बड़ी बातें मैं खुद नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिशियन वही बोलता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर बाद में जैसे बीजेपी बोलते हैं कि तो जुमला था। वो लोग का ऐसा ये है कि इलेक्शन टाइम में भरपूर वचन दे देते हैं, लेकिन वो सब पब्लिक अभी समझ गई है। काम करके दिखाएंगे और उनका दिल जीत लेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं पब्लिक, जनता महानगर पालिका से नाखुश है। जैसे सब्जी बेचने वाले उनको हटाया था, तब आप आगे आए थे सब भी सुनने, लेकिन आगे आपने क्या किया सर उनके लिए? उनके लिए तो क्या अभी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैंने मेरा एक जगह था, उसमें मैंने मंडप बना के उनको बोला कि भाई आप यहाँ बैठो। लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है कि उनको वही सोचते हैं कि भाई हम उधर बैठेंगे तो ही हमारा धंधा चलेगा। उनकी भी बात सही है, बराबर है। उनको शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूसेंस हो गया था, आपको भी मालूम है। वहां जो है ना, लारी लगाने वाले झगड़ा, मारा मारी, गलत काम करने लग गए थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, और वो किया है। लेकिन उनके लिए अलग से व्यवस्था, जैसे कि कुछ जगह ऐसा अलॉट करेंगे, यही एरिया में रहेंगे, तो वो मैं सोचा हूं। लेकिन अभी तो सरकार है नहीं किसी की, ना भाजपा की, ना किसी की है अभी। तो वो हम व्यवस्था करने का सोचा है, लेकिन जब आएंगे तब हम कर लेंगे वो। वापी की जनता के दो प्रॉब्लम है सर, एक पानी और पोल्यूशन। इस दो बारे में आपका क्या कहना है? पानी के लिए देखा है आपने बजट में, वो तो व्यवस्था हो गया है, क्योंकि अभी जो पानी है ना, हर एक जगह पे फोर्स से आएगा, और 24 घंटा पानी देने का हमने तो ठान लिया है। वो कैसे करने का वो हमें मालूम है, और पालिका भी उसी उसी लाइन पे चल पड़ी है। जैसे कि 219 करोड़ का वो लोग ने बजट पानी के लिए ही रखा है। टाकी बन रही है, लेकिन जो पाइपलाइन जो पानी पहुंचाने वाली पुरानी है, वो फोर्स से जो पानी जाएगा तो पाइपलाइन टूट जाएगी। अभी क्या है, 80 या कुछ इतना MLD पानी सप्लाई होता है। पूरे 12 वार्डों के 13 वार्डों के अंदर पानी कम से कम 250 या 210 MLD चाहिए। तो उसकी प्लानिंग भी कर ली है ये कमिश्नर ने, और ये सब प्लानिंग कर दिया है। मेरे को लगता है 3 या 4 साल, ये जो नया टर्म खत्म होने से पहले 24 घंटा पानी हर एक वार्ड में मिलेगा। और सर,
क्या अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो आप क्या दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पोल्यूशन और पानी? पॉल्यूशन का मुद्दा तो है ना, बहुत सालों से चल रहा है। जब से केमिकल जोन इधर आए थे, बहुत लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये लॉबी जो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई मिनिस्टर हो कि जो भी हो, वो इतना ज्यादा इंडस्ट्री वालों के साथ मिल गए हैं, या जो इतना रिलेशन अच्छा है, तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये मुद्दा ऐसा है कि महानगर पालिका या महानगर पालिका का कॉर्पोरेटर उसको कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है वो पॉलिटिकली बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है। फिर भी हम शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। जो लोग पहले लड़ते थे उनको साथ में जोड़ेंगे, और साथ में मिलकर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ लाएंगे उसके लिए। सर, आखिरी सवाल आपको, वापी के जो वोटर्स है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? वापी के वोटर्सों को यही संदेश देना चाहता हूँ, पिछले 3 टर्म से 15 सालों से आपने देख लिया है क्या हुआ है। अब ये कांग्रेस भाजपा छोड़ो, चेहरे देखो, चेहरे देखो, और जो काम करने वाला है उसको वोट दो। आपको तकलीफ होगी कांग्रेस से, क्योंकि एक माहौल बनाया है भाजपा ने सोशल मीडिया पे कि कैसे कांग्रेस का नाम खराब करे, वही है। बाकी कांग्रेस ने किसी का क्या बिगाड़ा मुझे तो आज तक नहीं दिखा है। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस में हूं इसलिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन एक बार हमको मौका दो, हम नहीं करें तो हमको 5 साल में ही हटा देना ना। मैं बोलता हूं उनको 5 साल में हटा। आपने देख लिया है 3 टर्म में क्या किया है, करप्शन के सिवा और गुटबाजी के सिवा कुछ नहीं किया है। आज यहाँ जो मिनिस्टर है, एमएलए है, उनका ना एमपी से बनता है, दोनों भाजपा का है। अगर कोई बंदा उनके साथ जावे तो भाई आप उनको क्यों मिलते हो। लेकिन ये गुटबाजी की वजह से हमारे पालिका को, हमारी जनता को नुकसान हो रहा है। और मैं वापी की जनता को, महानगर पालिका की हर जनता को कहना चाहता हूँ, जागो और सही वोट करो। और ये आपके वोट की कीमत कितनी है तब पता चलेगा कि भाई एक वोट की भी बहुत कीमत है। देख सकते हो हमारे साथ मौजूद थे आज महेश शाह, जो कांग्रेस के प्रमुख है वापी शहर के। मैं था राकेश सालवे और आप देख रहे थे सालासर न्यूज। अभी वापी का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे थे हमारे संदीप पायकराव। शुक्रिया।